हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मण चौधरी। स्वागत है लर्न विद लक्ष्य पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अन अकेडमी जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एजुकेटर कैसे बना जाए, कैसे हमें अप्लाई करना है। आप सभी को पता है अन अकेडमी एक बहुत ही लीडिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का। एंड ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है एजुकेटर बनने के लिए और गुड अमाउंट ऑफ अर्न करने के लिए घर बैठे। इसके लिए आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस देनी होती है और अपने कोर्स को सबमिट करना होता है। और आप मिनिमम 50,000 से लेके अप टू 2 लाख तक पर मंथ कमा सकते हो इससे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है नए एजुकेटर्स के लिए भी। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसके लिए प्रोसीजर बताता हूँ आपको, कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे एजुकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको एक 3 मिनट का मिनिमम डेमो लेसन्स प्रिपेयर करना होता है और उसको सबमिट किया जाता है। इस डेमो लेसन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो वीडियो है वो 16:9 आस्पेक्ट रेशो का होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, अगर आप हैंड रिटन टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। मोबाइल यूज़र्स के लिए भी, अगर कोई मोबाइल से आपका वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा डेमोलेसन होना चाहिए। इसमें आपका टीचिंग स्टाइल देखा जाता है कि आपका तरीका क्या है पढ़ाने का, आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, या फिर किसी तरह का हेजिटेशन होता है आपको। ओके, सो ये बहुत ही इजी वे है डेमो प्रिपेयर करने के लिए। मैंने इस वीडियो में अपना खुद का सेलेक्टेड डेमो भी अटैच किया है, उसको आप देख सकते हैं और उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग द डेमो, सेकंड जो चीज़ है वो है ओरिएंटेशन कोर्स। आपको अन अकेडमी की तरफ से 5 लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, जो एक कोर्स में कंटेन होते हैं। आपको उन ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर सब लेसन्स का डिस्क्रिप्शन डालना होता है, लेसन्स का टाइटल डालना होता है और कोर्स टाइटल भी डालना होता है। और ये 8 to 15 मिनट की लेंथ के होने चाहिए। अगर आप एक सेफ साइड लेके चले तो कम से कम 10 to 12 मिनट का तो वीडियो पर लेसन होना ही चाहिए। ये आपकी सिलेक्शन को पक्का कर देता है अगर आप ऐसा करते हो तो। इन लेसन्स में आपकी टीचिंग एबिलिटी को जज किया जाता है कि आप अच्छे से टॉपिक को कवर कर पाते हैं या फिर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हो या फिर बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे चीज़ों को। ये सब कुछ देखा जाता है। जब आपका ओरिएंटेशन लेसन कंप्लीट हो जाता है, आप इसको सबमिट कर देते हैं तो ये रिव्यू के लिए डाला जाता है। ईएमआर जो होते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आप एक एजुकेटर बन सकते हैं या नहीं। अगर आप ओरिएंटेशन कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं देन अन अकेडमी वाले आपको एक गूगल फॉर्म देते हैं और उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाता है। डिटेल्स जैसे कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो अन अकेडमी में, और आपका कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है तो आपको वो वहाँ पे मेंशन करना होता है। आपके क्या क्वालिफ़िकेशंस है, आपने क्या अचीव किया, अचीवमेंट्स, गोल्स वगैरह सब कुछ आपसे पूछा जाता है। ये बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स है। आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज को जज किया जाता है यहाँ पे। तो अगर आपने प्रॉपरली गूगल फॉर्म्स को फिल किया है तो आप अन अकेडमी में एजुकेटर बनने के लिए एक स्टेप और आगे आ जाते हो। इस गूगल फॉर्म को वो रिव्यू करते हैं, विद इन 1 to 2 वीक का टाइम लेते हैं। उसके बाद में आपको बता दिया जाता है कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। और साथ ही साथ आपको एक KYC के लिए भी बोला जाता है। उस KYC में आपको एक 60 सेकेंड का, 1 मिनट का एक वीडियो सबमिट करना होता है। उसमें बताना पड़ता है कि आपका नाम, आपने क्या किया है, या आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, उस वो और आपको अपने पैन कार्ड डिटेल और आधार कार्ड डिटेल भी सबमिट करनी होती है, जो कि आपकी KYC का पार्ट होती है। इस KYC के कंप्लीट होने के बाद में और गूगल फॉर्म्स को फिल करने के बाद में अन अकेडमी रिव्यू करता है और विद इन 1 to 2 वीक में आपको बता देता है कि आप एजुकेटर बन सकते हैं या नहीं। अगर लकीली आप सेलेक्ट हो जाते हो, जो कि बहुत इजी है सेलेक्ट होना, ओके, अगर आपने अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर किया है तो वो आपको
लाइव क्लासेस देता है। अगर आप लाइव क्लासेस अच्छे से ले रहे हो, आपका इंगेजमेंट बढ़िया है, देन आप स्टार एजुकेटर बन जाते हो। स्टार एजुकेटर से प्लस एजुकेटर के लिए भी आपको वो प्रमोट करता है, जिससे वो खुद आपको आगे लेके आता है, पुश करता है कि आप और अच्छे से करें और प्रिपेयर करें। ओके गाइस, दैट्स इट। और अब मैं यहाँ पे अपना डेमो लेसन्स इंक्लूड कर रहा हूँ, जो जिसको करके मैं सेलेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम में ही। आई गेस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स। ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक एनटीएससी एग्ज़ाम में मैथ कैटेगरी में पढ़ाया जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर एक बार हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमें बार बार इस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं होती है। सबसे पहले इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ द मोस्ट ईजी टॉपिक इन लॉजिकल रीजनिंग कैटेगरी, और जनरली ये एनटीएससी एग्ज़ाम के अलावा कैट, एसएससी में भी पूछा जाता है। इसके अलावा हमें टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसलिए एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो हमें बार बार इस टॉपिक पर मेहनत करने की नीड नहीं होती है, हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले अपन ट्री ऑफ जनरेशन समझेंगे। ट्री ऑफ जनरेशन में सबसे पहले जनरेशन 1 के अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल साइड के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को इंक्लूड रखा जाता है। जनरेशन 2 उनके ब्लू होती है, उसमें फादर, मदर, अंकल, आंट्स आते हैं। जनरेशन 3 में हम हमारे ब्रदर, सिस्टर, कजन्स को रखते हैं, और जनरेशन 4 में हमारे चिल्ड्रंस, नेफी, नीस को रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जनरेशन 5 भी होती है, जिसमें ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ हम एक प्रॉब्लम कर लें तो इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पीछे से डिकोड करके। सबसे पहले जो गर्ल है वो पॉइंट आउट कर रही है लड़के की तरफ कि दिस इज़ द फादर ऑफ माई अंकल, फादर ऑफ हर अंकल इज़ व्हाट, हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर हर मदर, मदर का सन मीन्स उसका भाई होगा वो। ठीक है, थैंक यू। So thanks for watching. Hit like and subscribe. Please share this video for more support.